हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आजकल एक फैशन चला है कि किसी के नाम को यूज़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं खासकर अपोजिशन की बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ कि जो मेरा वीडियो है वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा जो गाँव से भी जुड़े हुए लोग हैं, और सच बातें बताना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो बंद एसी कमरों में बैठ करके वीडियो बनाते हैं और 2-4 बुक पढ़ना और पेपर पढ़ करके बातें करके वीडियो बना देते हैं, और उनको लगता है कि शायद यही ग्राउंड की बात है, यही ग्राउंड पे रियलिटी है और यही शायद चीज़ें हो रही है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, वो रियलिटी जानते हैं। आज का मेरा टॉपिक है आज का दलित और कल का दलित। देखिए, मैं शुरू से कास्टिज़म के खिलाफ रही हूँ। मुझे कास्टिज़म बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि एक सभ्य सोसाइटी और सभ्य समाज में कास्टिज़म चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। जब से मैं बचपन से देखते आ रही हूँ चेंजेस, क्या आज चेंज हुआ है और कल क्या चेंज हुआ था। आजकल लोग पोस्टर उठाकर घूमते हैं कांग्रेस वालों ने जितने साल रूल किया है, अगर उतने साल में चाहते तो समाज कहाँ से कहाँ बढ़ सकता था। तो आज भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर लेकर घूमना, जय भीम के नारे लगाना, ब्लू कपड़े पहन के घूमना, उनके प्रति प्यार दिखाना, ये सब चीज़ें जो दिखावे के कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे, आप किसी के आइडियोलॉजी को मानोगे, तो आप उनके पाथ पे भी फॉलो करोगे, आप उनके आइडियोलॉजी पे काम करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि हम उनको फॉलो करते हैं। यही अंतर है आज की गवर्नमेंट और पहले की गवर्नमेंट में। पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन किस तरीके से गरीबी हटाओ, ये इस पे बेसिस पे काम नहीं किया जाता था। उस पहले गरीबी हटाओ का मतलब था कि सरकार आपको 200-400 रुपया देगी और अपने ऊपर डिपेंड करवाएगी। आप गरीब के गरीब रहेंगे, बस आपको 2-4 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन आज की सरकार जो है, वो गरीबी हटाओ का मतलब है कि आप स्वयं के पैर पे खड़े हो, आप स्वयं के पैर पे खड़े हो, आप दूसरे के ऊपर ना डिपेंड हो, आप खुद के मालिक बने। आप दूसरे पे नहीं कि हमें पैसे दे दो और ये सब चीज़ें दे दो, उससे काम चल जाएगा। तो ये अंतर है पहले की सरकार और आज की सरकार में। आते हैं दलित समाज पे। अगर आप गांव से हैं तो आप पहले देखते होंगे उनकी स्थिति क्या होती। पहले लोग दलित समाज जो बड़े समाज के लोग हैं, उनके यहाँ आते थे, काम करते थे, और उनसे जो भी मिलता था उनसे उनका भरण पोषण होता था। बच्चे होते थे तो उनको बुलाया जाता था साफ़ सफाई के लिए, वो होता था। फिर आते थे, उनको अलग से बर्तन में खाना दिया जाता था। तो जो भी निचले स्तर का काम होता था उनको बुलाया जाता था और करवाया जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, आप जाइए, सब लोग अपने ऊपर, या तो वो काम कर रहे हैं, वो किसी भी समाज से हो, वो दलित समाज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दलित समाज की बात, वो खुद के पैर पे खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जोश आया है, उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट कि हाँ, हम कर सकते हैं, सोसाइटी में हम अपना नाम कमा सकते हैं। वो आज अगर सरकार फ्री राशन दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप पे डिपेंड बना के रखना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि आपको सरकार पैसे राशन दे रही है, आप किसी के घर जा कर के काम करके आपको डिपेंड नहीं रहना है। आज की सरकार है जो ये बताती है कि आइए काम कीजिए, आप पैसे लीजिए, रोजगार खोलिए, आप भी उसी श्रेणी में हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप छोटे जाति के हैं तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। आप आइए और स्वयं का रोजगार खोलिए, स्वयं के मालिक बनिए। आपको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज आप गाँव में जाएंगे तो आपको पहले की जो स्थिति थी दलित समाज की और आज की स्थिति में ग्राउंड पे चीज़ें होगी, अगर आप देखेंगे तो चेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो समाज है हर तबके का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हर तबके को अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है।
आप देख सकते हैं, अगर आप बातें सिर्फ ये बोल के कि वो हम पे अत्याचार कर रहा है, देखिए समाज है, सोसाइटी है, कभी भी कोई भी किसी को भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता है, लेकिन अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो आप जाइए देखिए समाज की स्थिति क्या है, आप जाइए ग्राउंड पे देखिए कि वो लोगों की सोच कैसे बदली है। पहले कैसी सोच हुआ करती थी, पहले कैसे काम हुआ था, पहले कैसे वो लोग दूसरे घर में जाके काम करते थे और गुजारा भत्ता करते थे, लेकिन आज देखिए हर मामले में वो आगे हैं, हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ये चीज़ आप लोग नहीं देखते, सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जो सिर्फ ब्लू कपड़े पहन ले रहे हैं, झंडा उठा करके, भीमराव अम्बेडकर जी का झंडा उठा करके घूम रहे हैं या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे उनको तो कांग्रेस इतने साल रूल की है, अगर सच में भीमराव अम्बेडकर जी के पाथ पे चली होती तो आज दलित समाज जो अभी तक पिछड़ा था वो आगे आ गया होता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वोट के लिए काम किए, वो सिर्फ गरीब बनाने के लिए काम किए हैं। गरीबी हटाओ तो एक नारा था जो सिर्फ मन भलाने के लिए, लेकिन गरीबी कैसे हटाई जाए उस पर काम किया गया, कैसे किया जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ने की है कि गरीबी हटाओ कैसे, उस पर काम कैसे करना है और उसको कैसे हटाना है, गरीबी को कैसे हटाना है। कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ बातें करती थी, लेकिन उस पर कैसे करना है वो काम नहीं करती थी। तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं कि आज जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, आज की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या अंतर आया है। आप चीज़ों को देखें, समझें, फिर चीज़ों को जज करें। आप ऐसे नहीं कि कोई पोस्टर लेके घूम रहा है तो वही सबसे सही है, या कोई फ़ोटो लेके घूम रहा है वही सबसे सही है और वही समाज का उत्थान चाहता है या वही दलित समाज का नेता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो काम करेगा ग्राउंड पे, जो रियली में काम करेगा, उसको उस चीज़ को नोटिस करें कि हाँ ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग वीडियो बना लेते हैं या फिर 2-4 लोग पोस्टर लेके घूम लेते हैं वही समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, स्पेशली मैं बात फिर से कर रही हूँ कि शहर में तो लोग अपने में बिजी रहते हैं। बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को जानना हो तो आपको भारत की अगर स्थिति को जाननी हो, भारत के लोगों की सोच जाननी हो और भारत की रियलिटी जाननी हो ग्राउंड पे, तो आपको गांव ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि गांव में आपको वो चीज़ें दिखेगी जो सच में क्या हो रहा है, वो चीज़ें पता चलेगी आपको। शहर के चकाचौंध में आप सिर्फ अपने बिल्डिंग की 4 दीवारी देख सकते हैं और दिन भर के काम से फुर्सत आके खाना खा के सो सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप कहीं भी रहें, कहीं पे भी आपको कभी ना कभी टाइम निकाल के गांव साइड एरिया में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि वही सबसे सही भारत है, वही असली भारत है और उसी से आपको रियलिटी चेक दिखता है कि क्या चल रहा है असलियत में। तो थैंक यू सो मच। आपका कमेंट मुझे चाहिए कि आप मुझे बताएं कि क्या पहले के दलित और अभी के दलित में क्या अंतर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।